सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था और पहले ही सूक्त से लेकर के अब तक जितने सूक्तों का हमने स्वाध्याय किया है, एक से बढ़कर एक वेद मंत्रों के भावों को हमने समझा जाना और जो हमारे जीवन को, इस जगत को दिव्यता से भरने का उपदेश देते हैं। क्योंकि वेदों का पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य से यदि हम पतित होते हैं तो हमारा उत्थान हो नहीं सकता है, कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अपने निज उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए, समाज की उन्नति, राष्ट्र उन्नति और विश्व की उन्नति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यदि कोई एक वाक्य में, एक शब्द में बोलना चाहे कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे हमारा और हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे विश्व का कल्याण कर सकता है, तो वह वेद ज्ञान है जो निर्भ्रांत होकर के सबके कल्याण की कामना करता है। कोई भी हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, वेद का पढ़ना पढ़ाना जो महर्षि देवदयन जी ने लिखा है अपने 10 नियमों में, और इसी से सारी उन्नतियों का मूल इसको बताया है, सारी विद्याओं का मूल बताया है। ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको आत्मसात करें। वेद ज्ञान सबसे महान है, इसके बिना और दुनिया का कोई ज्ञान हमको महान नहीं बना सकता है, विद्वान नहीं बना सकता है। हम वेद की शरण में आए, कल्याणी वेद वाणी का श्रवण करें, पढ़ें, समझें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है। वेद का जो ज्ञान है वह संकीर्णताओं में नहीं बंधा है। वेद ज्ञान विशालता को, हमारे हृदय की विशालता, विचार की विशालता हमको प्रदान करता है। संकोच में, दबाव में, तनाव में नहीं रखता है, बल्कि हमको विस्तृत ज्ञान देता है। यो वै भूम तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे स्वार्थों में बंध जाते हैं, उनका जीवन स्वार्थी कहलाता है। और जो विशालता से, जो समष्टि के लिए जीते हैं, समष्टि के लिए करते हैं, वो कभी स्वार्थी नहीं होते हैं, वो परमार्थी बन जाते हैं। इसलिए हम वेद के इन भावों को आत्मसात करें। इन भावों को यदि हमने जी लिया, आप ये हमारा सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन मार्गदर्शन में वेदों का ज्ञान हम आत्मसात कर रहे हैं वैदिक चैनल के माध्यम से। और आप इसको देखते हैं, सैकड़ों युवक युवतियां जो इस वैदिक जीवन पद्धति से और ऋग्वेद के स्वाध्याय से प्रभावित हुए। बहुत लोग लिखते भी हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को फिर आपके लिए यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। तो यूट्यूब में भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि स्वामी जी, जब से हमने वेद का, इस वेद स्वाध्याय का क्रम आरंभ किया है, बहुत ऐसे जो अनसुलझे प्रश्न थे
वो भी सुलझने लगे। और वेद से जैसे हमने अपने आप को जोड़ लिया, हमारी उलझनें दूर हो गईं और जीवन में दिव्यता आ गई। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, अनेक भाई बहनों ने कमेंट भी किए, व्हाट्सएप भी किए, और कई बार तो लोग फ़ोन भी करते हैं। तो इस कल्याणी वेद वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इससे हमको बहुत ही आनंद मिल रहा है। हम धन्यवाद बार बार करें परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज का और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी का, जिनके पावन निर्देश में ये वेद विद्या वैदिक चैनल के माध्यम से घर घर पहुंच रही है और आपके सुविधा के लिए आप इसको सुन सकें। यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया जाता है, उसमें अनेक भाई बहनों ने कमेंट किए हैं और व्हाट्सएप पर भी अलग से भी फ़ोन करते हैं कि जब से वेद वाणी इस हम वैदिक जीवन पद्धति को और वैदिक चैनल को जब से हम सुनते हैं, हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया है, हमने दिव्यता को पाया है, हमारा पूरा सोचने का विचारने का एक जो दृष्टिकोण है बदल गया है। तो हम इस वेद मंत्र को समझें, जानें और उसको जीने का जब प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन, हमारे परिवार का, समाज का और पूरी दुनिया का चिंतन दिव्य हो जाएगा इस वेदवाणी से। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम ऋग्वेद के 139वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम करेंगे, जिनमें से यहाँ पर 7वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। 139वें सूक्त का 7वां मंत्र, और इसमें विशेष बात कही है कि वेद ज्ञान का अधिकारी। वेद ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक है। यह किसके लिए, कौन इसका अधिकारी है? तो उस प्रभु के उपासक पुरुष को ही यह वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम ओ ओ शृणो अग्ने शृणुहि शृणुहि त्वमीडिष्टो देवेभ्यो। ब्रवसि यज्ञेभ्यो
यज्ञेभ्यो अराजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्ध त्वामंगिरोभ्यो त्यामंगिरोभ्यो धेनुम देवा अदत्तना। उवीताम दुहुरे आर्यमा कर्तरी सचाम एषा ताम वेद। में सचा। ओम ओ शृणो अग्ने शृणुहि त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञेभ्यो अराजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्धा त्यामंगिरोभ्यो धेनुम देवा अदत्तन। वीताम धुरे अर्यमा कर्तरी सचाम एषा ताम वेद में सचा। ओम ओ शृणो अग्ने शृणुहि त्वामीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञेभ्यो राजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्धा त्यामंगिरोभ्यो धेनुम देवा अदत्तना।
वीताम दुहुरे अर्यमा कर्तरे सचाम एषताम द्वेद में सचा। ओम ओ शृणो अग्ने शृणुहि त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञेभ्यो राजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्धात्यामंगिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन वीताम दुहुरे अर्यमा कर्तरी सचाम एषा ताम वेद में सचा। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कहा है अग्नि, हे परमात्मन, तुम अथवा आप, ईडितः स्तुत, स्तुति करने अर्थात स्तुत हुए हुए, न हमारे जो प्रार्थना जो वचन है उन वचनों को निश्चय से आसु शृणुहि, आसु शृणुहि सर्वथा सम्य प्रकार से सुनो। हम आपका स्तवन व आराधन करें तथा हमारे ये स्तुति वचन आपसे सुने जाएं। हम जो प्रार्थना आपसे करें आप उसको सुनिए। ईडितः व उपासित हुए हुए आप देवेभ्यः देववृत्ति वाले पुरुषों के लिए, यज्ञेभ्यः यजशील जो यजनशील पुरुषों के लिए, ब्रवसी ज्ञान की वाणियों का उपदेश करते हैं। उन यज्ञेभ्यः यजनशील यज्ञशील जो पुरुष हैं उन पुरुषों के लिए जो राजभ्यः जितेंद्रियता के द्वारा दीप्त जीवन वाले बनते हैं, आप इन ज्ञान की वाणियों को देते हैं। क्योंकि उस परमात्मा के द्वारा ही हमको यह वेद ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द पड़े हुए हैं, यहाँ पर देवेभ्यः यज्ञेभ्यः राजभ्यः, ये बहुत महत्व के शब्द हैं और इन पर यदि चर्चा की जाए तो घंटों इनकी चर्चा समाप्त नहीं होगी। वेद का ज्ञान उसी व्यक्ति के लिए, उसी इंसान के लिए दिव्यता का आधान कराने वाले होंगे जो स्वयं अपने आप में देवत्व का गुण रखने वाला हो, जो जितेंद्रियता से अपने आप को दिव्य बनाने वाला है, जो यज्ञ कर्मों को करने वाला है, यजनशील है, कल्याणकारी कर्मों को करने वाला है, हितकारी कर्मों में जो सदा लगा रहता है, ऐसे जितेंद्रियता के द्वारा दीप्त जीवन वाले आप बनाते हैं प्रभु, और ज्ञान की वाणियों को उसी को देते हैं। जो अजितेंद्रिय है, जो इंद्रियों की पराधीनताओं में जकड़ा हुआ है, जो विषय भावनाओं में जकड़ा हुआ है, उसको यह वेद का ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि कहा है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो स्वयं इस पर विचार नहीं करता है, जो आचरण नहीं जिसका ठीक है, वो अगर वेदों वाणी को सुन ले, वेदों के मंत्रों के स्मरण भी कर ले, तो उसका वह कभी भी उसके अंदर दिव्यता का आधार नहीं करा सकते, उसका कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं, उसको कभी पवित्र नहीं बना सकते हैं। इसलिए अगली बात कही कि आप ज्ञान की वाणियों को देते हैं। यत ह निश्चय से देवाः, जो ज्ञानी लोग, अंगिरोभ्यः अगिगतो, जो क्रियाशील हैं, जो क्रियाशील हैं, सदा प्रमाद आलस्य को सर्वथा त्याग करके जो आगे बढ़ते हैं, आलस्य शून्य पुरुषों के लिए त्याम धेनुम
प्रभु से दी गई जान दुग्धदात्री वेदवाणी रूपी जो गौ है को अदत्तन देते हैं। ताम उस गौ को अरिमा अरीन यच्छति, काम क्रोध आदि का जो नियंत्रण करती है। ऐसे पुरुष जो कर्तरी सचा सृष्टिकर्ता प्रभु के साथ रहने वाला पुरुष अर्थात उसकी उपासना में जो मगन रहता है, उसकी उपासना की लगन जिसको लगी होती है, वह पुरुष निसंदेह विद्रोहे अपने में विशेष रूप से पूरित करता है, इस ज्ञान को विशेष रूप से दोहन करता है इस ज्ञान का। और प्रभु कहते हैं कि ऐसा यह मैं सचा मेरे साथ निवास वाला हो जाता है। विशेष रूप से उपासक पुरुष ताम उस वेदवाणी को जानता है। यह वेदवाणी रूपी गौ सृष्टि के आरंभ में प्रभु से अग्नि आदि देवों को दी गई। ये देव उसे क्रियाशील पुरुषों को प्राप्त कराते हैं। इस वाणी को पूर्ण रूप से वही जान पाता है जो वास्तव में जितेंद्रिय है, इंद्रियों को वश में रखता है, इंद्रियां सदा उसके वश में रहती हैं। इसलिए कहा है मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो इस कल्याणी वेदवाणी को हम आत्मसात करें, इसी से जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। और किनको यह फलीभूत होती है विद्या, यह वेद विद्या किनके लिए विशेष लाभकारी होती है? तो कहा जो जितेंद्रिय हैं, अपने आप को जो जितेंद्रियता से युक्त रखते हैं। अरे माँ, काम क्रोध को वश में जो रखता है और उस उत्पादक प्रभु का जो उपासक है, जो उपासक बनता है, उसका कर्तरी सचा ज्ञान देने वाले आचार्य का मुख्य गुण देव शब्द से व्यक्त हो रहा है कि वह ज्ञान को देने के स्वभाव वाला हो। दानात जो देने वाला हो वही देव कहलाता है। स्वयं ज्ञान दीप्ति को स्वयं आत्मसात करता है तो दीपनाथ कहा। औरों को ज्ञान दीप्त करता है, ज्ञान प्रकाशित कराता है, दूसरों में भी प्रकाश करने का प्रयत्न करता है, द्योतनाथ। विद्यार्थी को आलस्य से शून्य होना चाहिए। आंगिरेभ्यः काम क्रोध को वश में करने वाले का प्रयत्न जैसा रहता है। अरेमा तथा सृष्टिकर्ता प्रभु का उपासक होना चाहिए। कर्तरी सच्चा जो प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को जोड़ करके रखता है, इंद्रियों पर जो विजयी होता है, उसी को यह विद्या मिलती है। वेद विद्या उसी को प्राप्त होती है जो इसका अधिकारी होता है। तो प्रभु देववृत्ति वाले, यजनशील, आत्म अनुशासन में जो पारंगत है, जो आत्म अनुशासन करने वाले हैं और जो पुरुषों के लिए वेद ज्ञान देते हैं, अर्थात स्वयं भी ज्ञान को आत्मसात करें और समष्टि की रक्षा के लिए, इसकी दिव्यता के लिए जो सबको ज्ञान से युक्त करते हैं, तथा इस ज्ञान को जो आलस्य शून्य काम आदि का विजेता हो जाता है, आलस्य से शून्य हो जाता है, प्रभु का जो उपासक होता है, वही पुरुष इस वेद विद्या को प्राप्त करता है। और प्राप्त करने का प्रयास सबको करना चाहिए। कभी किसी के मन में हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए कि नहीं हम तो इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सब इसके उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वह परम पिता है, सबसे बड़ा पिता है, पिताओं का भी पिता है। तो उसकी जो संपत्ति है, उस
का जो आदेश उपदेश संकेत है उसको हम सिरोधार्य करें, हम इस संसार में अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करें। क्योंकि प्रभु का दर्शन, इस सृष्टि का दर्शन करके हम उसकी रचना को देख करके उस रचयिता का ध्यान करें और उपासना करें, वासना में ना फंसें। इसलिए कहा है, प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए, जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। मानव जीवन को पाकर भी यह उलझन हमसे ना सुलझी, उस अंतर्यामी के अंदर हम ध्यान लगाना भूल गए। प्रभु दर्शन करने आए थे, प्रभु दर्शन करना भूल गए, जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। यम नियमों के साधन द्वारा अपने को निर्मल कर न सके, यम नियमों के साधन द्वारा अपने को निर्मल कर न सके। ऋषियों की भांति ज्योति से ज्योति मिलाना भूल गए, जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। हम अपने पथ को, अपने राह को, अपने डगर को, अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें, यह हमको बार बार स्मरण रखना चाहिए। तो आज समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।